जय श्री राम। भाई और दोस्तों, कल से आगे की कथा प्रारंभ करते हैं। भगवान राम सबका मंगल करें। जय बजरंगबली। हे हनुमान जी महाराज कृपा रखो। बहुपद रेख बीच बिच सीता धरती चरण मग जाति सभीता। सिय सा राम पद अंक बसाए बराए लखन चले मग दाहिनी लाए। प्रभु रामचंद्र जी जमीन पर अंकित होने वाले दोनों चरण चिन्हों के बीच में पैर रखती हैं। चरणों के बीच बीच में पैर रखती हुई सीता जी हैं और कहीं भगवान के चरण चिन्ह पर पैर न टिक जाए इस बात से बहुत डरती है और डरती हुई मार्ग में चली जा रही है। लक्ष्मण जी मर्यादा की रक्षा के लिए जाने जाते हैं, तो सीता जी और राम जी के दोनों के चरण चिन्हों को बचाते हुए दाहिने पैर रखकर चल रहे हैं। राम लखन सिय प्रीति सुहाई बचन गोचर किमि कह जाई। खग मग मगन देख छवि होई लिए चोरी चित राम बटोही। राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी की सुंदर प्रीति वाणी का विषय नहीं है और वह कैसे कहीं जा सकती है। पक्षी पशु भी उस छवि को देखकर प्रेमानंद में मगन हो रहे हैं। पथिक रूप रामचंद्र जी ने उनके भी चित्त चुरा लिए हैं। जिन जिन देखे पथिक प्रिय सिय समेत दो भाई। भव मगु अगम आनंद तेहि बिनु सम रहे सिराई। प्यारे पथिक सीता जी सहित दोनों भाइयों को जिन जिन लोगों ने देखा है उन्होंने भव का आगम जन्म मृत्यु संसार में भटकने का भयानक मार्ग बिना परिश्रम के आनंद के साथ तय कर लिया है, अर्थात वे आगा भगवान के चक्कर से छूट गए। अजऊ जासूर सपने हो काहू बस उलखन सिय राम वदाहू बटाहू। राम धाम पथ पाही सोई जो पथ पाव कबो मुनि कोई। आज भी जिसके हृदय में सपन में भी कभी लक्ष्मण सीता और राम तीनों बटोही आज बसे तो वह भी श्री रामचंद्र जी के परम धाम के मार्ग को पा जाता है। तब रघुवीर समित सिय जानी देखी निकट बटो शीतल पानी। तह बसी कंद मूल फल खाई पात नाई चले रघुराही। तब रामचंद्र जी सीता जी को थकी हुई जानकर समीप ही एक बड़ का वृक्ष के नीचे बैठकर उनको वहां पर बैठाया है और कंदमूल फल खिलाए हैं, पानी पिलाया है। देखत बन सर सैल सुहाए बाल्मीक आश्रम प्रभु आए। राम दीख मुनि बसो सुहावन सुंदर गिरि कानन जल पावन। सुंदर वन तालाब पर्वत देखते हुए प्रभु रामचंद्र जी वाल्मीकि जी के आश्रम में आए हैं। रामचंद्र जी ने देखा कि मुनि का निवास स्थान बहुत सुंदर है, वहाँ सुंदर पर्वत वन पवित्र है, जल है। सरनि सरोज बटप बन फूले गुंजत मंजु मधुपुरस भूले। खगमग विबुल कोलाहल करही विरहित बैर मुदित मन चरही। सरोवर में कमल और वनों में वृक्ष फूल रहे हैं, मरकंद रस में मस्त हुए सुंदर भौरे गुंजार कर रहे हैं, बहुत से पक्षी पशु कोलाहल कर रहे हैं, बैर से रहित होकर प्रसन्न मन से विचर रहे हैं। सुचि सुंदर आश्रम निरखी हर से राजीव नैन। सुनी रघुवीर आगमन मुनि आए आगे आयो लेन। पवित्र और सुंदर आश्रम को देखकर भगवान राम हर्षित हुए हैं और रघु श्रेष्ठ राम जी का आगमन सुनकर वाल्मीकि जी खुद स्वयं उनको लेने के लिए आए हैं। मुनि कहो राम दंडवत कीना आशीर्वाद विप्र वर दीना। देखी राम छवि नयन जुड़ाने करि सन्मानु आश्रम याने। और रामचंद्र जी ने मुनि को देखकर दंडवत प्रणाम किया है और मुनि ने उन्हें आशीर्वाद देकर प्रेम पूर्वक अपने आश्रम में ले गए हैं। मुनि अतिथि प्यान प्रिय पाए कंद मूल फल मधुर मंगाए। सिय सौमित्र राम फल खाए तब मुनि आश्रम दिए सुहाए। श्रेष्ठ मुनि वाल्मीकि जी ने
प्राण प्रिय अतिथियों को पाकर उनके लिए मधुर कंदमूल फल मंगाए हैं और सीता राम लक्ष्मण सबको फलों को खिलाया है। मुनि ने उनका विश्राम के लिए सुंदर स्थान बतला दिया है। वाल्मीकि मन आनंद भारी, मंगल मुहूर्ति नयने निहारी। तब कर कमल जोरी रघुराई, बोले वचन सेवन सुखदाई। और राम मुनि ने राम जी को अपने पास बिठाया है और उनकी मंगल मूर्ति को नेत्रों से देखकर वाल्मीकि जी बड़े आनंद में मगन हो रहे हैं। रघुनाथ जी कमल सद हाथों को जोड़कर कानों को सुख देने वाले मधुर वचन बोले। तुम त्रिकालदर्शी मुनिनाथा, विश्वदर जिमि तुमरे हाथा। हस कहि प्रभु सब कथा बखानी, जय जय भांति दीन बन रानी। हे मुनिनाथ, आप त्रिकाल के दर्शी हो, संपूर्ण विश्व के लिए आपके लिए हथेली पर रचे हुए बेर के समान है। हे प्रभु, रामचंद्र जी ने ऐसा कहकर फिर जिस प्रकार से रानी कैकेयी ने वनवास दिया है सब कथा विस्तार से सुनाई है। तात बचन पुनि मातु हित, भाई भरत असराओ। कहो दरस तुम्हारे प्रभु, सब मम पुर प्रभाव। और कहा कि हे प्रभु, पिता की आज्ञा का पालन, माता का हित और भरत भाई जैसे स्नेही धर्मात्मा भाई का राजा होना, फिर मुझे आपके दर्शन होना, यह सब मेरे लिए पुण्यों का प्रभाव है। देख पाए मुनि राय तुम्हारे, भय सुखत सब सुफल हमारे। अब जय राउर आयुष होई, मुनि उद्वेग न पावे कोई। हे मुनि जी, आपके चरणों के दर्शन करने से आज हमारे पुण्य सफल हो गए हैं और पुण्यों का फल मिल गया है। आपकी आज्ञा हो तो जहाँ कोई भी मुनि उद्वेग को प्राप्त न हो। मुनि तापस ते दुख लही, ते नरेश बिनु पावक दही। मंगल मूल विपर परितोषु, देहु कोटि कुल भव सर ले रोसु। क्योंकि जिसने मुनि और तपस्वी दुख पाते हैं, वे राजा बिना अग्नि के ही अपने दुष्ट कर्मों से स्वयं ही जल जाता है। ब्राह्मणों को संतोष और सब मंगलों की जड़ है और भूदेव ब्राह्मणों का क्रोध करोड़ों कुलों को भस्म कर सकता है। अस जिय जानि कई सोई ठाऊ, सिय सौमित्र सहित जहरा जाऊ। रुचिर रुचिर परन तनशाला, बासु करो कुछ काल कृपाला। ऐसा हृदय में समझकर वह स्थान बतलाइए, मैं लक्ष्मण सीता के साथ जहाँ कुछ समय कुटिया बनाकर वहाँ निवास कर सकूं। सहज सरल सुने रघुवर वाणी, साधु साधु बोले मुनि ज्ञानी। कसन कहु अस रघुकुल खेतु, तुम पालक संतत सुति सेतु। हे राम जी की सरल वाणी सुनकर मुनि वाल्मीकि बोले हैं कि आप धन्य हैं, कुल के ध्वजा स्वरूप हैं। आप ऐसा क्यों कहेंगे, आप सदैव वेद की मर्यादा का पालन करने वाले हैं। श्रुति सेतुरा पालक राम, तुम जगदीश माया। जानकी जो सजति जग पालती, हरति रुख पाई कृपा निधान की। जो सहज शीस शीस मुन मही धरु, लखन सचराचर घनी। सुर काज धरि नर राज, तनु चल तलन खल निश्चर अनि। हे राम, आप वेद की मर्यादा के रक्षक हैं और जानकी आपकी स्वरूप भूता है, माया है और कृपा के भंडार आपकी रुख पाकर जगत का सृजन और पालन संहार करती हैं। जो 1000 मस्तक वाले सर्पों के स्वामी और पृथ्वी को अपने सिर पर धारण करने वाले हैं, वही चराचर के स्वामी शेष जी लक्ष्मण हैं। देवताओं के कार्य के लिए आप राजा शरीर धारण करके दुष्टों की राक्षसों की सेना का संहार करने के लिए आए हैं। राम स्वरूप तुम्हारा वचन अगोचर, अगोचर बुद्धि पर अविगत कथ। अपार नेति नेति नित निगम कहे। हे राम, आपका स्वरूप वाणी के अगोचर बुद्धि से परे है, अव्यक्त है, कथनीय है, अपार है।
वेद उसको नेति नेति कहकर वर्णन करते हैं। जगुपेखन तुम देख निहार, विधि हरि शंभु नचाव निहारे, त्यों न जानि मरम तुम्हारा, और तुम्हें को जान निहारे। हे राम, जगत दृश्य है और आप उसके देखने वाले हैं। आप बिरहा विष्णु और शंकर को भी नचाने वाले हैं। जब वे भी माँ आपके मर्म को नहीं जानते तो तब कौन आपको जानने वाला है। सोई जाने जहि देहु जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। तुम्हारी कृपा तुम हरि तुम ही रघुनंदन, जाने भरत भगत भगत उर चंदन। वही आपको जानता है जिसको आप जना देते हैं, जानते ही वह आपका ही स्वरूप बन जाता है। हे रघुनंदन, हे भक्तों के हृदय को शीतल करने वाले चंदन, आपको ही यही कृपा से भगत आपको जान पाते हैं। चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। नर तनु धरऊ संत सुर काया, करऊ कहऊ करऊ जस प्राकृत माया। कहऊ करऊ जस प्राकृत राजा। आपकी देह चिदानंदमय है और यह प्रकृति जन्य पंच महाभूतों की बनी हुई कर्म बंधन युक्त है और विशिष्ट माइक नहीं है। उत्पत्ति नाश वृद्धि क्षय आदि सब विकार से रहित है। इस रहस्य को अधिकारी पुरुष ही जानते हैं। अपने देवता और संतों कार्य के लिए ये नर शरीर धारण किया है और प्रकृति के तत्वों से निर्मित देह वाले साधारण हैं, राजाओं की तरह से कहते और करते हैं। मेरे रामा रामा राम, सीता राम सीता राम। भाई और दोस्तों, आज की कथा को यहीं विराम करते हैं। आगे की कथा कल करेंगे। भगवान राम सबका मंगल करें, इसी कामना के साथ। मेरे रामा रामा राम, सीता राम सीता राम। हरे रामा हरे रामा हरे रामा रामा राम, सीता राम मेरे रामा रामा राम, सीता राम मेरे रामा मेरे रामा मेरे रामा रामा राम, सीता राम। जय श्री राम।